हेलो डियर स्टूडेंट, 10th मैथ क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया, हो सकता है इस साल भी पूछा जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। Which is the distance between point P and Q is 10। यानी P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें 10 यूनिट दे रखी है, 10 इकाई दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। देखो P और Q, पॉइंट लिख दिया P का 2 - 3। वेरी सिंपल तरीके से मैं इसको करा रहा हूँ आपको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे पॉइंट लिख दिया हमने y का, q का 10 और y, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट यानी इकाई हमें दे रखा है। तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि पी क्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर मैं इधर स्क्वायर करता हूं पी क्यू का, तो ये क्या हो गया बेटे, 10 का स्क्वायर हो गया। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उस पे बेटे क्या नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कराया था, इसी एक्सरसाइज में जो 7 क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये पूरी डिटेल बता दी है। अब देखो पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो मैंने कैसे कि आपको एक्स वाला x से माइनस करना है, तो यहाँ पे 10 बड़ा है तो 10 को इधर से माइनस करना है, 10 - 2 ये हो गया आपके पास x2 - x1, 10 - 2। पॉइंट नहीं लिखे, ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया पूरा डिटेल। फिर उधर क्या लिखा बेटे, y लिखा है, तो y इधर क्या है, माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 8 बचा। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज है ये, a + b का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं बोलते हैं। 2 ये हो गया a, ये हो गया b प्लस b² इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस y² ऐसे लिख लेंगे, प्लस 2 3 जा 6y हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब y² पहले लिख लेंगे, प्लस 6y हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 73 हो गया, और इसी लाइन में हम 100 को इधर माइनस कर देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो y² प्लस 6y माइनस 27, 100 माइनस का बड़ा है, 73 छोटा है, तो बड़े में से छोटा अगर माइनस होता है, बड़ा माइनस का है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, 27 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके 6 आए। कैसे पता चलता है माइनस, ये वाला साइन देखना आप। तो 27 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 27 के फैक्टर हो गए 9 3 जा, और 9 - 3 करेंगे तो 6 आ रहा है, हो गया फैक्टर। अब देखो इसको कैसे लिखना है, y² प्लस 6 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 - 3 y और -27 इक्वल टू 0। देख लो एक बार और समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सिर्फ हमने चेंज किसकी जगह किया, 6 की जगह 9 - 3 लिखा, बाकी सेम वही है। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस साइन है, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y माइनस 3y -27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, तो y हमारे पास कॉमन आ गया, y इधर से बच गया, y² है तो एक हमने बाहर ले लिया, एक अंदर बच जाएगा, प्लस 9 y बाहर आ गया, -3, ये माइनस ऐसे ही यहाँ पे उतारना है,
-3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9, 3 9 जो 27। मैंने क्या बताया बेटा, जितना यहाँ पे बचता है उतना यहाँ पे भी बचता है। अब कॉमन क्या है, y प्लस 9 कॉमन है, इधर से बच गया y, इधर से बच गया -3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल टू आपका 0 लिखना है, y इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y -3 इक्वल टू 0 लिखना है, तो y इधर माइनस, ये 3 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -9, एक वैल्यू ये हो गई, और y की वैल्यू 3, एक वैल्यू ये हो गई। ये हमें फाइंड आउट करना था कि y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -9 और 3। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर के दृष्टि से है, पेपर में ये पूछा जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने चैप्टर वाइज डालते रहना है। आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं और उन क्वेश्चनों को आप बार बार देख के उनको सीख सकते हैं और एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।